नमस्कार सभी साथियों को। मैं राजेश राज हमारे लाइव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम अपने लाइव वीडियो में बात करेंगे तंत्र मंत्र की दुनिया की शहंशाह लोना चमारिन के बारे में। साथियों, हमारे बहुजन समाज में बहुत से ऐसे वीर पुरुष और वीरांगनाएं हुई हैं जिनके बारे में लोग नाम तो जानते हैं लेकिन उनके इतिहास के बारे में नहीं जानते, उनकी सच्चाई नहीं जानते। आखिर कौन थे ये महापुरुष और इन्होंने क्या काम किया था। ये लोना चमारिन कौन हैं जिनका तंत्र मंत्र की दुनिया में इतना बड़ा नाम है। उनके नाम के बगैर एक मंत्र सिद्ध नहीं होता। आखिर ये लोना चमारिन जो एक अछूत जाति के अंतर्गत आती है, ये तंत्र मंत्र की दुनिया की शहंशाह कैसे बनी, क्या है इसकी कहानी के पीछे का पूरा राज, क्या है पूरी सच्चाई, कौन थी लोना चमारिन और वो कैसे जो है तंत्र मंत्र की दुनिया की शहंशाह बन गई। और क्योंकि आज जो लोग पूजा पाठ मंत्र वगैरह करते हैं या गांव में आपके झाड़ फूक करने वाले आते हैं तो उन मंत्रों में जो भी मंत्र होता है तो उसमें ज़्यादातर लोना चमारिन का ही नाम आता है। उसके नाम के बगैर एक भी मंत्र सिद्ध नहीं होता और ये मंत्र काम भी करते हैं। आखिर तंत्र मंत्र की दुनिया के जो बाबा हैं, अघोड़ी हैं, ये सब तंत्र मंत्र विद्या के जरिए जो है बड़े बड़े काम करते हैं और इसमें जो है काफ़ी हद तक सफलता भी होती है। तो आज हम अपने लाइव वीडियो में इस पूरी तरह से बात करेंगे कि आखिर ये लोना चमारिन है कौन जिसका जो है तंत्र मंत्र की दुनिया में इतना बड़ा नाम है और उसके नाम के बगैर कुछ नहीं होता। मंत्र के लास्ट में उसका नाम जरूर लिया जाता है। तो साथियों, आज के कई साल पूर्व हम आपको ले चलेंगे 11वीं सदी में। जी हाँ, 11वीं सदी की रहने वाली थी लोना चमारिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अछूत लोग होते हैं उनका घर जो है गांव से, बस्ती से दूर होता है, अलग होता है। तो उसी तरह जो है पंजाब के अमृतसर में एक गांव था जिसका नाम था चमारी। उस गांव में ज़्यादातर चमार जाति के जो लोग होते थे, छोटे यानी अछूत जाति के लोग रहते थे। और उसी गांव में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था लोना। साथियों, लोना जो है बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, सौंदर्य प्रतिभा की धनी थी। लेकिन सौंदर्यता जो है बड़े लोगों के लिए तो ठीक होती, लेकिन छोटे लोगों के लिए वही आबिशाप बन जाती है। तो दोस्तों, वही हुआ। लोना चमारिन यानी कि लोना जो नाम की जो लड़की थी वो धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो उसकी सुंदरता में और चार चांद लगने लगे। इस प्रकार उसकी सुंदरता दिन पर दिन निखरती चली गई और उसके इस प्रकार जो है उसकी सुंदरता को लेकर उनके घर वाले चिंतित होने लगे। लोना के दो भाई थे, इलिया और गेंदा। ये लोना के दो भाई थे और वो अपनी बहन की खूबसूरती को लेकर अक्सर परेशान रहते थे। इस वजह से उन्होंने बचपन में ही लोना की शादी कर दी। लेकिन हुआ क्या कि लोना की जो शादी हुई थी लेकिन उसके पति से पटी नहीं, अर्थात उसका पति से उसका झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद पुनः वो अपने मायके वापस आ गई। लेकिन साथियों, जब लोना अपने मायके में रहने लगी तो गांव के लोगों की गंदी नज़र उसके ऊपर पड़ने लगी। जैसे कि कोई भी लड़की है, सुंदर है और उस सुंदर का मतलब बहुत सुंदर है। आपने देखा होगा कि जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं ज़्यादातर उनके घर पे बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं। इतनी सुंदर लड़कियां होती हैं कि वो राजा महाराजाओं घर में भी उतनी सुंदर लड़कियां नहीं होंगी। तो वही हाल था लोना का। लोना एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। इस वजह से वहाँ के गांव के जो लोग थे उनकी नज़रें उस पर पड़ने लगी। तो साथियों, लोना के गाँव में एक छत्री परिवार रहता था। छत्री कहें तो ठाकुर परिवार के लोग रहते थे और उनके घर में थे 11 सदस्य जो मर्द थे, औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक घर में 11 परिवार के पुरुष थे जिसमें से एक की उम्र लगभग 18 साल थी और उसकी नज़र लोना के ऊपर पड़ गई। उसने जो है लोना को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। इसी वजह से लोना से उसने बात की, लेकिन लोना ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया। इस बात से जो गांव के उसके परिवार के जो अन्य ठाकुर थे उनमें जो है आग धधक गई और उन्होंने लोना से बदला लेने की ठान लिया।
साथियों होता क्या है, जो ठाकुर परिवार के जो 11 सदस्य पुरुष थे उन लोगों ने लोना को जो है जबरदस्ती पकड़ लिया और एक के बाद एक 11 लोगों ने 11 ठाकुरों ने लोना के साथ जबरदस्ती उसके साथ गैंग रेप किया। उसके बाद उसे छोड़ दिया। साथियों आज हमारे देश में भारत का संविधान है, कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, न्याय है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन साथियों हम बात कर रहे हैं आज से पूर्व 11वीं शताब्दी की। उस समय न तो कोई संविधान था, न कोई सुप्रीम कोर्ट थी, न कोई पुलिस था, न कोई जज था। जो बड़े लोग होते थे इन्हीं लोगों की चलती थी, जो ये लोग कहते थे वही होता था। तो साथियों लोना के साथ 11 ठाकुरों ने जबरदस्ती उनके साथ गैंग रेप किया, लेकिन ये बात उसको इंसाफ कैसे मिले? उसको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन मन ही मन लोना अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सोचती रहती थी। साथियों धीरे धीरे उसे पता चला दिल्ली की योगिनियों के बारे में, कि दिल्ली में जो है जोगिनी जो रहती हैं उनके पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। साथियों उस समय लोना की उम्र महज 12 साल थी, लेकिन उस समय लड़की जो है अपने घर से पैदल निकलती है दिल्ली के लिए। अपना गांव पंजाब छोड़कर वो निकलती है दिल्ली के लिए, और दिल्ली में उस जगह पे जाती है जहाँ पे जोगिनी रहती थी, जहाँ पे कई जोगिनियाँ रहती थी। तो उन लोगों से जो है उसने अपनी पूरी आप बीती बताई कि मैं इस गांव से आई हूँ और मैं जो है जोगिनी बनना चाहती हूँ। तो वहाँ पे जो जोगिनी थी उन्होंने जो है उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने सोचा कि इतनी छोटी लड़की है और ये क्या जोगिनी कर पाएगी, हम तो इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की विद्या पढ़ रहे हैं, वो हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है और ये छोटी लड़की क्या कर पाएगी। तो इस प्रकार साथियों उन्होंने जो है लोना चमारिन को बताया कि जो है हम लोग जोगिनी के लिए सीखने के लिए आसाम गए थे। आसाम में आप सभी को पता होगा कामाख्या देवी योनि टेम्पल के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि आसाम में एक मंदिर है जिसे योनि टेम्पल कहते हैं और उसे कामाख्या देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो उन जोगिनों ने लोना से बताया कि हम जो है वहाँ गए थे आसाम, और वहाँ पे कामाख्या देवी एक सिद्ध पीठ है, वहाँ से हम लोगों ने जो है तंत्र मंत्र की विद्या सीखी है और वहीं से हम लोग जो है जोगिनी बने हैं। और उन जोगिनों ने ये सोच बताया था कि अगर ये बात हम बताएंगे तो ये आसाम कहाँ जाएगी, पंजाब से दिल्ली तो आ गई पैदल चल के, लेकिन आसाम थोड़ी जा पाएगी ये लड़की और चुपचाप अपने गांव लौट जाएगी। लेकिन नहीं, लोना के भीतर अपना अपमान का बदला लेने की एक ललक थी, उसके अंदर आग दहक रही थी कि मुझे उन ठाकुरों से 11 ठाकुरों से अपने अपमान का बदला लेना है जिन लोगों ने मेरे साथ गैंग रेप किया है, मुझे उसका सबक सिखाना है। साथियों होता क्या है, वो मासूम और नाबालिग बच्ची धीरे धीरे चल पड़ती है अपने मिशन की तरफ, यानी दिल्ली से टू आसाम। वो दिल्ली से आसाम के लिए पैदल निकल पड़ती है। सोचो आज के ज़माने में ट्रेन है, हवाई जहाज है, लेकिन उस समय ज़्यादातर लोग पैदल ही चलते थे। रास्ते में कहीं खाना मिला, कभी पानी मिला, कभी ना मिला, किस तरह बेचारी पैदल चलते चलते वो पहुंचती है आसाम के कामाख्या देवी मंदिर। जब ये कामाख्या देवी पहुंचती है तो वहाँ पर मंदिर तो पहुंच गई, लेकिन अब उसने सोचा कि हम किसी ऐसे गुरु को ढूंढते हैं जो हमें तंत्र मंत्र की विद्या सिखाने में हमारी मदद कर सके। तो ऐसे कौन से गुरु थे जिसकी वजह से उसको सफलता प्राप्त हुई? साथियों पहले जो है अभी भी गुरु गोरखनाथ का नाम जो है तंत्र मंत्र की दुनिया में बड़े ही उससे लिया जाता है कि गोरखनाथ की परंपरा के अंतर्गत बहुत से शिष्य वहाँ पर काम करते थे, यानी बहुत से बाबा थे। तो इसमें जो कई तरह के मंत्र होते हैं। मंत्र जो है कुछ मंत्र संस्कृति में होते हैं और कुछ मंत्र जो है सबर मंत्र होते हैं। साथियों सबर मंत्र जो है ये ना तो संस्कृत में होते हैं और ना ही हिंदी में होते हैं, जबकि ये मंत्र संस्कृत में नहीं होते, ये पूरी तरह हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिसे शबर मंत्र के नाम से जाना जाता है। यदि कोई शबर मंत्र के बारे में सांस्कृतिक जो मंत्र होते हैं उसमें एक खास बात होती है कि यदि कोई जैसे गायत्री मंत्र है उसको जो व्यक्ति सिद्ध करेगा, जैसे 108 बार जप करना है या 1008 बार जप करना है, तो उसको जो पुरुष उतनी बार जप करेगा उसके लिए ही वो मंत्र सिद्ध होगा। लेकिन अगर दूसरे को उस मंत्र का उपयोग करना है तो उसको भी उतनी ही बार सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन साथियों जो सबर मंत्र होते हैं उनके बारे में ऐसा नहीं होता। सबर मंत्र के बारे में ऐसा होता है यदि कोई व्यक्ति
सबर मंत्र को एक बार सिद्ध कर ले और उसे अपने नाम से बांध दे, तो वो मंत्र जो है आने वाले कोई भी व्यक्ति के नाम से उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वो उतना ही काम करेगा जितना पहले करता था। तो साथियों, ये होता है सबर मंत्र। तो ये जो मंत्र तंत्र मंत्र की दुनिया है, ये जो है सबर मंत्र होते हैं। इसमें जो है यदि कोई एक बार सिद्ध कर लेता है तो उसके नाम से ही आगे के मंत्र चलते हैं। उसका नाम लेकर कोई भी व्यक्ति उस मंत्र का लाभ ले सकता है। तो साथियों, ये होते हैं मंत्र। लेकिन साथियों, जब ये कामाख्या देवी पहुंचती है, पंजाब से दिल्ली गई थी और दिल्ली से कामाख्या यानी आसाम पहुंचती है, तो रास्ते में उसे बहुत से राज्य मिलते हैं जहाँ पे भाषा नहीं पता, लोगों के क्या बोलते हैं, सब जगह बोलचाल भाषा। जैसे कि पंजाब से अगर निकली दिल्ली से अगर आसाम जाना है तो पहले आपको बिहार पड़ेगा, बिहार की भाषा अलग है। उसके बाद बंगाल पड़ेगा, बंगाल की भाषा अलग है। फिर आसाम, और आसाम की भाषा अलग है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बंगाल, बिहार और आसाम सभी जगह हो आया हूँ। मैं इन सभी तीनों जगह पर जा चुका हूँ। तो इन तीनों जगह की भाषा जो है अलग है। तो उसके बाद तीनों राज्यों से होते हुए जब ये आसाम पहुँचती है तो वहाँ की भी भाषा अलग पाई गई। इस प्रकार जो है वहाँ मंदिर, कामाख्या मंदिर पहुँचने के बाद उन्होंने अपने योग्य गुरु ढूंढने काम किया। उसके बाद होता क्या है कि लोना की जो मुलाकात होती है इस्माइल गुरु से मुलाकात होती है, जो क्या कहते हैं, ये गोरखनाथ परंपरा के एक साधु से। तो उन्हीं की मुलाकात जो है इस्माइल से होती है। जब इस्माइल की मुलाकात लोना से होती है तो इस्माइल जो गुरु थे वो इसको देखकर इसके ऊपर मोहित हो जाते हैं, यानी वो भी उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। लेकिन लोना को जो है मंत्र सीखना था, उसको जोगनी बनना था। इस वजह से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपनी गुरु की बात माननी पड़ी। और इस प्रकार जो है इस्माइल ने लोना को अपनी शिष्य बनाया और उन्होंने कामाख्या में जो है अपने मंत्र सिद्ध किए। और मंत्र सिद्ध करने के बाद कई साल तक वहाँ पे कामाख्या मंदिर में तपस्या किया। और उसके बाद जो है जब उसका मंत्र सिद्ध हो गया, तब उसके बाद वो वहाँ से वापस आई अपने गांव पंजाब सूक्ष्म शरीर से। यानी कि उसका शरीर तो लोग देख नहीं सकते थे। उसके बाद वो गांव आती है और जब सुबह का टाइम था, एक लड़का ठाकुर खानदान का रजाई के अंदर सो रहा था। चारों तरफ कोहरा था, घनघोर कोहरा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और एक लड़का कमरे में चुपचाप रजाई के अंदर मुंह ढाके सो रहा था। तभी उसे कमरे में ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई है। लेकिन जब उसने रजाई से मुंह निकाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने वही लड़की थी जिसका उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था। उस लड़की को अपने कमरे में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। साथियों, वो लड़का फटाफट रजाई से बाहर निकला और अपने पूरे कपड़े उतार दिए, पूरी तरह से नग्न अवस्था में, यानी नंगा हो गया। और चिल्लाने लगा जोर जोर से, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। इस प्रकार वो लड़का चिल्लाने लगा और इस प्रकार वो नग्न अवस्था में लड़का घर से निकल कर बाहर भागा। जब वो लड़का चिल्लाता हुआ गाँव से बाहर भागा तो उसके बाद देखा उसने, गांव वालों ने देखा तो वो लड़के के पीछे भागे। धीरे धीरे वो लड़का भागता भागता गांव से बाहर निकल गया, एक खुले स्थान पर पहुंच गया। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए खुले स्थान पर। लेकिन जब ये लोग वहां पे पहुंचे तो देखा कि वो लड़का पूरी तरह से नग्न अवस्था में था और हाथ जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इसी तरह चिल्ला रहा था। लेकिन होता क्या है, कुछ देर बाद वो लड़का ऑटोमेटिक आसमान में उठता है, यानी कुछ दूरी ज़मीन से ऊपर उठता है और उसके बाद जाके वहाँ टंग जाता है। फिर उसके बाद उसकी गर्दन जो है अचानक घूमती है ऐसे, और उसके बाद गर्दन टूट जाती है और फिर ज़मीन पे भड़ाम से गिर जाता है। इस तरह से लोगों में, गांव के लोगों में दहशत हो जाती है, आखिर ये क्या है। लेकिन वहाँ से सारे लोग भाग गए। फिर गाँव वालों ने सोचा आखिर ये हुआ कैसे। तब गाँव वालों ने दिमाग दौड़ाया कि शायद ये लोना है, लोना चमारिन।
जिसके साथ इन लोगों ने गैंग रेप किया था। शायद उसी ने इसको मारा होगा। साथियों, इस प्रकार धीरे धीरे एक करके लोना चमाइन ने उन 11 ठाकुरों को मार दिया जिन्होंने उसके साथ गैंग रेप किया था। तो साथियों, ये थी लोना चमाइन की कहानी। आज तंत्र मंत्र की दुनिया में लोना चमाइन का बहुत बड़ा महत्व है। तंत्र मंत्र सीखने के बाद लोना ने मंत्र को अपने नाम से बांध दिया। इस वजह से साथियों, जो भी मंत्र होते हैं, कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र के लास्ट में लोना चमाइन का नाम अवश्य लिया जाता है। जब तक लोना चमाइन का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। साथियों, क्योंकि ये बात थी 11वीं शताब्दी की और इससे हम जुड़ी आपको कुछ बात और बताना चाहेंगे। आखिर ये सच क्या है? मंत्र जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग हमारी बात को नहीं मानते, वो जाके मंत्र के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो भी मंत्र होंगे उसमें लोना चमाइन का नाम अवश्य मिलेगा। तो साथियों, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जायस, अमेठी। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है अमेठी, जहाँ के रहने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। और वहाँ एक है जायस नगर कस्बा, आप लोग जानते होंगे जो अमेठी वाले हैं। तो जायस के रहने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने लिखा था पद्मावत। पद्मावत के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो हाई स्कूल इंटर किए हैं उन्हें पद्मावत के बारे में जानकारी होगी, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने राजा रतन के बारे में और पद्मावत के बारे में, जो रानी पद्मावती के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। तो वहीं पर हम बात करेंगे इसकी। जो है राजा रतन थे, तो एक दिन जो है वो अमावस्या का दिन था, लेकिन उनके जो कई शिष्य थे, कई पंडित पुजारी थे, उन्होंने कहा कि आज अमावस्या है। लेकिन वहाँ पर एक सन्यासी और रहते थे, साधु रहते थे, जिनका नाम था राघव चेतन। उनके मुंह से निकल गए कि नहीं, आज द्वितीया है। साथियों, उस समय कैलेंडर नहीं हुआ करते थे। इस वजह से उन्होंने इंतजार किया कि चलो अच्छा पता चल जाएगा कि आज कौन सी द्वितीया है कि अमावस्या है। लेकिन राजा रतन सेन ने यह निर्णय लिया कि अगर राघव की जो है बात गलत होगी तो उसे हम दंड देंगे। इस वजह से सब लोगों ने रात का इंतजार करना शुरू कर दिया। साथियों, रात हुई, लेकिन अमावस्या की रात थी। अमावस्या को चांद नहीं निकलता, लेकिन उस दिन चांद निकल आया। जब चांद निकल आया तो राजा रतन सेन ने सोचा कि आज द्वितीया है, क्योंकि राघव ने कहा था कि आज द्वितीया है। तो राघव चेतन ने कहा द्वितीया है, इस वजह से चांद निकल आया। लेकिन कुछ देर तक तो चांद रहा, लेकिन उसके बाद चांद चला गया। तो इस प्रकार जो है जब चांद चला गया तो राजा रतन सेन को लगा कि ये राघव चेतन जो है ये झूठ बोल रहा था, आज अमावस्या ही थी। लेकिन सोचो, अमावस्या के दिन चांद कैसे निकला? क्योंकि तब पद्मावत ने उस कहानी में बताया था कि जो राघव चेतन था वो जो है लोना चमाइन का शिष्य था, यानी कि वो लोना चमाइन के मंत्रों को सिद्ध किया था, उनके मंत्रों से वो काम करता था। उन मंत्रों के बदौलत उसने अमावस्या को भी द्वितीया बना दिया, उस दिन चांद निकल आया। तो ये कहानी 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसका मतलब कि लोना चमाइन जो है 11वीं शताब्दी की आसपास की हैं। तो साथियों, ये थी लोना चमाइन के इतिहास के बारे में, उनके जानकारी के बारे में। हमारे समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बहुत शोषण अत्याचार किया गया है। जैसे कि फूलन देवी के बारे में आपने जानते होंगे। फूलन देवी के साथ भी गैंग रेप हुआ था और उन्होंने 21 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली से मारा था। उसी तरह लोना चमाइन ने अपने साथ गैंग रेप करने वाले 11 ठाकुरों को जो है मारकर अपना बदला पूरा किया था। जब उनके पास कोई काम नहीं बचा तो उनके पास जो भी मंत्र थे, जो तंत्र विद्या थी, उनको जो सारे मंत्र को अपने नाम से सिद्ध कर दिया। उसके बाद से आज तक जो भी मंत्र चल रहे हैं, तंत्र मंत्र की दुनिया की शहंशाह हैं लोना चमाइन, और जो भी मंत्र सिद्धि होता है उसके नाम से होता है। तो ये थी बहुजन समाज में जन्मी पंजाब की शेरनी लोना चमाइन की कहानी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ या किसी अन्य खबर के साथ।